इंग्लिश तो हम सबको आती है। इंग्लिश हम सब बोल सकते हैं, बट फिर भी हम नहीं बोल पाते। बट फिर भी हमें इतनी हेजिटेशन होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन रीजंस हैं जिससे हमें हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। सो व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर हेजिटेशन इन स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है हमारा इंग्लिश ना बोल पाने का, वो है हमारा डर। हमें इंग्लिश बोलने से इतना डर लगता है, और किस चीज से डर लगता है कि हम मिस्टेक ना कर दें, हम गलती से भी गलती ना कर दें। किस चीज की गलती ना कर दें? ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए हमसे, या फिर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक ना हो, या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत ना हो जाए। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा चलती रहती हैं कि हमारा जो डर है वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम एटलीस्ट ट्राई करें इंग्लिश बोलने में। तो क्या ये सही बात है? क्या आपको पता है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं? बट आप बताइए, क्या वो इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं? क्या वो कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? हमें इतना डर क्यों होता है कि हम गलती ना कर दें? चलिए एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। आई गो टू मार्केट yesterday। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपके मन में, आपके ब्रेन में क्या विजुअल आया? क्या सोचा आपने? कि मैं कल बाजार गया था। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल आया। हर किसी को समझ आया होगा कि जब मैंने बोला आई गो टू मार्केट yesterday, इसका मतलब क्या है? कि मैं कल मार्केट गया था। बट आप बताइए, क्या ये सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें? क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी मिस्टेक है, इसमें वर्ब की मिस्टेक है। बट जब ये सेंटेंस बोला गया था तो समझ तो सबको आया था, राइट? दैट मीन्स द लिसनर्स वर एबल टू अंडरस्टैंड आपने क्या बोला। तो हमारी मिस्टेक करने के बाद भी हमारा मीनिंग सामने वाले को समझ आ गया, राइट? तो हमें इतना याद रखना है कि कभी भी हमें बोलने से, मिस्टेक करने से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्शन पर जा ही नहीं सकते, राइट? एज इट इज राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप बोलेंगे नहीं, मिस्टेक नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी गलतियों का पता नहीं चलेगा और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आज से बोलना स्टार्ट करिए और गलतियां करने से मत डरिए। ये सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट रीजन है जो हम सबके मन में होता है। आप ही नहीं, हम सब ही डरते हैं बोलने से। आज से हमें डर भगा देना है और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देनी है, जिससे कि हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहे, राइट? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्रोनाउंसिएशन। हम सब इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम क्या नेचुरल साउंड कर पा रहे हैं? क्या हम करेक्ट साउंड कर रहे हैं? क्या हम नेटिव स्पीकर्स की तरह बोल पा रहे हैं? ये सारी चीजें हमारे मन में इतना ज्यादा आ जाती हैं कि हम इंग्लिश बोलना तो भूल ही जाते हैं और हेजिटेट करने लग जाते हैं। बट क्या आपको पता है कि हम सभी लोगों का अलग अलग टाइप की एक्सेंट्स होती हैं। वी ऑल हैव अ यूनिक एक्सेंट, और इसमें कुछ गलत कुछ सही नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट, एवरी वन ऑफ अस आर यूनिक, राइट? तो बहुत सारी एक्सेंट्स होती हैं, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन। वन हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग,
इसमें कुछ गलत और सही नहीं है और ये हमारे लिए कुछ भी ड्रॉबैक नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्यों हम नेटिव स्पीकर्स की तरह बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना ही एक बोलने का तरीका है जिसपे हमें ज़्यादा फोकस करना है। क्या आपको ये भी पता है कि जो इटालियन और जो फ्रेंच लोग होते हैं, उनका एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का टोन होता है और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है उनके टोन की वजह से। तो आज के बाद आपको ये नहीं सोचना है और नहीं बोलना है कि आई कांट स्पीक लाइक नेटिव, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि क्या आप क्लियरली और कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं? का क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी खुद की ही एक्सेंट में? दिस शुड बी योर फोकस। सो आई होप आज के बाद आप इस चीज को तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्यों हम नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं बोल पा रहे। रादर आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि आप कितना क्लियरली और कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सोशल जजमेंट। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम सब इससे डरते हैं कि क्या अगर हम इंग्लिश बोलते टाइम कुछ गलती कर दें तो लोग हम पर हंसेंगे, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो या फिर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, कुलीग्स हो, और वो ये सोचेंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बट क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको एप्रिशिएट भी करते हैं कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग, एटलीस्ट यू आर विलिंग टू लर्न, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। तो हमेशा हमें अपने आप को सेल्फ अश्योरेंस देनी है कि आई एम इन अ लर्निंग फेज, ये मेरा लर्निंग फेज है और मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं इम्प्रूवमेंट दिखा सकता हूँ या फिर दिखा सकती हूँ। तो ऑलवेज फॉरगेट अबाउट पीपल और हमेशा ये याद रखिए कि दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर लर्निंग, nobody is going to help you in this, राइट? अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इस डर से तो हमेशा के लिए इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, राइट? आई होप आज के बाद आप सोशल जजमेंट को लेकर कुछ भी नहीं सोचेंगे और हमेशा ये सोचेंगे कि दिस इज माय लर्निंग फेज एंड आई एम विलिंग टू लर्न एंड आई एम पुटिंग माय ऑल एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर थिंकिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करें या फिर फ्लॉलेस ग्रामर यूज करें हम तभी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एटलीस्ट बिगिनर लेवल पर हमें ये नहीं सोचना है कि हम कितनी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं या फिर हमारी ग्रामर कितनी फ्लॉलेस है। हमारी प्रायोरिटी इस टाइम होनी चाहिए कम्युनिकेशन, कि हम कितना सामने वाले से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम कितना फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्या हम फंबल कर रहे हैं, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे एक सेंटेंस में बोलना है आई कंज्यूम्ड अ डिलाइटफुल एंड न्यूट्रिशियस मील, राइट? नो डाउट इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड्स यूज किए गए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, एडवांस्ड हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, राइट? चलिए अगर सेम चीज को मैं इजी वे में बोलूं, आई हैड अ टेस्टी एंड हेल्दी मील, ये दोनों इक्वली अंडरस्टैंडेबल हैं। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस आई हैड अ टेस्टी एंड हेल्दी मील अगर आप किसी को भी बोलोगे तो ये सबको समझ आएगा, राइट? तो हमें इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है कि हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ही यूज करें, हम उसका सिंपलर ऑप्शन में भी जा सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है कि क्या हमने फ्लुएंसी के साथ बात की, दिस शुड बी आवर मेन फोकस। तो चलिए आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हूँ जिससे कि आपका जो डर है इंग्लिश में बात करने का वो ओवरकम हो जाएगा और आप बहुत इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे अपने इंग्लिश
स्पीकिंग जर्नी में। सो माय फर्स्ट टिप इज स्टार्ट स्मॉल एंड कंसिस्टेंट। आप छोटे-छोटे सेंटेंस बनाइए, छोटे-छोटे फ्रेजेस में बात करिए, अपने आप से बात करिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या फिर कितना गलत बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, आप अपने आप से बात करिए, आप मिरर में देखकर बात करिए, बट बात करिए। नेक्स्ट टिप इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। जैसा मैंने अभी कहा कि आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं करना, क्योंकि परफेक्शन तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आती है। जब हम मिस्टेक करते हैं उसका हमें सॉल्यूशन बाद में पता चलता है। तो परफेक्शन सेकेंडरी है, कम्युनिकेशन फर्स्ट है, राइट? नेक्स्ट इज एंगेज इन सेल्फ प्रैक्टिस। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप अपने आप से बात करिए। आप अपने सराउंडिंग को डिस्क्राइब करिए, जहां आप बैठे हैं उस रूम को डिस्क्राइब करिए, अपने आप से बात करिए, राइट? तो इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मोर ओवर आप और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे मूवी देखना, इंग्लिश में ही मूवी देखना, म्यूजिक सुनना, जो भी आपको एंटरटेन करता है, इंटरेस्ट देता है, आप उस चीज पे फोकस करिए। सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। हर जगह आप इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट लीजिए। बात करते टाइम, सुनते टाइम, मूवी देखते टाइम, कुछ भी आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश को इन्वॉल्व करिए। तो विद इन नो टाइम आपका इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। आई होप आज के बाद आप इंग्लिश बोलने में नहीं डरेंगे, नहीं हेजिटेट करेंगे, और इन टिप्स को यूज करके हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ले आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।